क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक के प्रधानमंत्रियों में सबसे निचले स्तर की राजनीति पर गिर चुके हैं? क्या इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक के सबसे प्रधानमंत्रियों में सबसे निचले स्तर की राजनीति पर उतर आए थे? क्या सबसे घटिया बयानबाजी पर उतर आए थे? क्या प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री पद के लेकर गरिमा को भूल गए थे? जी हाँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बार चुनाव में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार अलग-अलग बयानों को लेकर चर्चाओं में रहे हैं और बयान शुरू होती है राजस्थान का आपने बयान सुना होगा, जिस पर पूर्व प्रधानमंत्री ने अपन मनमोहन सिंह को लेकर उन्होंने बयान दिया था कि सारा हक जो है एक विशेष समुदाय के लिए है, ऐसा मनमोहन सिंह ने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था अगर इंडिया सरकार आ गई तो जो संपत्ति है आपकी वो सबसे ज़्यादा बच्चे जिनके ज़्यादा हैं उनको दे दिया जाएगा, घुसपैठियों को दे दिया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस पर अपना आज खुलकर बात की और खुलकर बात करते हुए पंजाबियों के लिए एक खत लिखा है। उस खत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मनमोहन सिंह ने जिस तरह से आरोपों का जवाब दिया है वो ज़बरदस्त तरीके से। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लेटर लिखा है और उसमें लिखा है कि जो नरेंद्र मोदी ने आलोचना की है वो एक विशेष समुदाय या विपक्षी दल को निशाना बनाने के लेकर नफरत भरे भाषण देकर प्रधानमंत्री की गरिमा भूल गए हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इतनी हेट स्पीच दी उन्होंने चुनाव के दौरान और इतना घिनौना तरीका अपनाया कि आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने समाज के एक खास वर्ग या खास तबके के लिए विपक्ष पर निशाना बनाने का इस तरह से असंसदीय शब्द नहीं बोले हैं। प्रधानमंत्री पद की गरिमा और गंभीरता को कम करने वाले पहले पीएम नरेंद्र मोदी हैं। आगे मनमोहन सिंह ने लिखा है कि इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने समाज के किसी खास वर्ग या विपक्ष को निशाना बनाने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने मेरे नाम से कुछ झूठे बयान भी पढ़े थे। मैंने उन्हें अपने जीवन में कभी भी एक समुदाय को दूसरे से अलग नहीं किया है। ये पूरी तरह से भाजपा का कॉपीराइट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहने का प्रयास किया था वो बिल्कुल गलत है। मैंने देश के संसाधनों का पहला अधिकार मुसलमानों का है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया था, लेकिन ऐसा मैंने कभी कहीं नहीं कहा था। आपको बता दें कि उन्होंने इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर भी सवाल उठाए हैं और किसानों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कहा है कि किसानों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसानों की 2022 तक दोगुनी आय हो जाएगी, लेकिन अभी तक 10 सालों में किसानों की आय में गिरावट ही आई है, ना कि दोगुनी हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में एक किसान की राष्ट्रीय जो आय है प्रतिदिन औसतन 27 रुपए है और एक किसान की औसत कर्ज 27,000 रुपए है। उन्होंने यहाँ पर निशाना साधा। उन्होंने इसके अलावा आर्थिक संबंधों का है कि जीएसटी ने किसान परिवारों की बचत को नष्ट किया है और जिस तरह से जीएसटी लाया गया उनके फैसलों के हाशिए पर धकेल दिया है किसानों को। मनमोहन सिंह ने किसानों के विरोध प्रदर्शन पर भी भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की है। आपको बता दें कि दिल्ली में किसान प्रदर्शन जो हुए थे 750 किसानों की जान चली गई, उनमें ज्यादातर पंजाब के थे। उन पर पुलिस की लाठियां और रबर बुलेट चलाई गई थी, ऐसा उन्होंने कहा है। उसके अलावा मनमोहन सिंह ने अग्निवीर योजना जो है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि ये गलत है। देशभक्ति और बहादुरी और सेवा को सिर्फ 4 साल तक सीमित करके कमतर आंकने का आरोप लगाया है और इसे नकली राष्ट्रवाद बताया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को नियमित भर्ती के लिए ट्रेनिंग ली गई थी उनको वर्तमान सरकार ने धोखा दिया है। उन्होंने आगे पर मनमोहन सिंह कहते हैं कि पंजाब का युवा किसान का बेटा जो सिक्योरिटी फोर्स के जरिए मातृभूमि की सेवा करने का सपना देखता है, अब केवल 4 साल के लिए भर्ती होने के बारे में 2 बार सोच रहा है। अग्निवीर या राष्ट्रीय योजना सुरक्षा के खतरे में डालती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी अग्निवीर योजना को खत्म करने का काम करेगी। उन्होंने पंजाब के लोगों से अपील भी की है क्योंकि 1 जून को मतदान होना है पूरे पंजाब की 13 सीटों पर और उन्होंने मतदाताओं से अपील भी की है कि इस बार कांग्रेस को वोट दें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस तरह से पूरे चुनाव में कैंपेन रहा है उस पर हमला बोला है। आपको बता दें कि उन्होंने हमला बोला है कि इस तरह के बयानबाजी और इतने निचले स्तर पर कोई भी इतिहास में प्रधानमंत्री नहीं गिरा जितना मोदी ने गिरने का काम किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी आप ऐसी आगे खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें द मीडिया माइक। धन्यवाद।